उसे जो करना था उसने कर लिया। आज वैलेंटाइन डे है और आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज मैं सिंगल हूँ, क्योंकि इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमेशा सिंगल ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले जो मेरे साथ हादसा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, उसके बाद मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करता। जब एक दिन मैं अपने कॉलेज में कुछ सोचता हुआ अपार्टमेंट की ओर जा रहा था कि तभी अचानक से एक लड़की मुझसे टकराई। Ouch! ओह, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ये मेरी ही गलती है, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी और मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये बात सुनकर मैंने उसकी हेल्प करने को सोचा। रुकी जरा, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, अगर आपको कभी भी मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझसे मदद ले सकती हो। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके मुस्कुराने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, जैसे कि वो मन ही मन में कुछ और सोच रही हो। ज़रूर, वैसे मेरा नाम ना सोनिया है और वैसे मेरा नाम अंकित है। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी। फिर हम दोनों ज़्यादातर टाइम एक साथ ही बिताने लगे और ऐसे ही करते करते एक दिन सोनिया ने मुझे वैलेंटाइन डे के दिन अपने अपार्टमेंट आने को बोला। मैं उस दिन एक गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचा। ओह, इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे मुझे लगता है कि आप आते वक्त थक गए होंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ। फिर मैं वहीं पर बैठ जाता हूँ और ड्रिंक को पीने लगता हूँ। वो मुझे घूरने लगी। फिर कुछ देर बाद वो बोली, ओह, मैं कुछ देर में आती हूँ, तुम यहीं रुको, और हाँ, मेरे कमरे में मत जाना प्लीज़। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई, तो मैं खुद ही देखने उसको चला गया। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो उसके कमरे में बहुत अंधेरा हो रखा था, बस एक जगह से लाइट आ रही थी। मैं उसको देखने उसके पास चलने लगा। जब मैंने उसको खोला तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि वहाँ पर हमारी तस्वीर के आगे कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी, लेकिन हमने कभी ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही नहीं थी, तो ये कहाँ से आई कि तभी अचानक से मुझे सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मना किया था तुम्हें कि मेरे कमरे में मत आना, तो अब इसकी सज़ा भुगतो। कि तभी उसने अपनी विग हटाई और अपने मुंह को रगड़ने लगी। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम नहीं माने। ये सब देखकर फिर मैं उसको धक्का मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन तभी मुझे अचानक चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तुमने क्या मिलाया था स्टिक में, मुझे बताओ। जब मैं होश में आया तो मैं बेड से नंगा बंधा हुआ था और वो मेरे ऊपर थी। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी ही होश में आ गई, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। नहीं, ये सही नहीं है, प्लीज रुक जाओ प्लीज। और वो नहीं रुकी, उसे जो करना था उसने कर लिया। जब मैं होश में आया तो मैं बस अपने आप को किसी तरह से छुड़ाना चाहता था। इतना मैं अपने आप को छुड़ा ही रहा था कि वो जग जाती है, लेकिन मैं उसको वहाँ से धक्का मारकर किसी तरह बचकर बाहर आ जाता हूँ। बाद में पता चला कि वो एक चुड़ैल थी और वो हमेशा मुझे अपने साथ ही रखना चाहती थी, तो इसलिए मैं किसी भी अब अनजान पर भरोसा नहीं करता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस नंबर पर पेटीएम करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप वीडियो में कुछ इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना।